हम शुक्रगुजार हैं कि आप अवाम हम पर और हमारे प्रोग्राम अवाम की आवाज़ पर भरोसा करते हैं। हमसे अपने मसाइल और परेशानियां शेयर करते हैं और हम भी अपनी जी जान से कोशिशें करते हैं कि आपके मसाइल का हल निकाल सकें, और हल न भी निकल सके तो आपकी आवाज़ हुक्मरानों तक जरूर पहुंचा सके। और मैं ज़ाती तौर पर उन लोगों की भी मशकूर हूँ जो हमें फेसबुक, ट्विटर और ईमेल्स के जरिए हमसे राब्ते में रहते हैं। और कुछ लोग सलाह देते हैं, कुछ अपनी मदद चाहते हैं और यकीन रखते हैं हमारी सलाहियतों और जज्बों पर। कभी कभार कोई मसला ऐसा होता है जिसका हल इंसान के अपने हाथ में होता है, लेकिन इंसान को किसी सहारे या यूं कह लीजिए कि एक पुश की जरूरत होती है। इनमें से एक मसला है जानबूझकर अपने होशो आवाज में किसी से बेवकूफ बन जाना, और जब नुकसान हो जाए तो बदला लेना या उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना। फ्रॉड केस में पेश हैं जाली फ्रॉडिये आमिल बाबा, जो कि नीम हकीम खतरा जान भी साबित होते हैं और जादू, बीमारी, अफलास के खात्मे का भी वादा करते हैं। और बेचारी आवाम जो मौजों पर यकीन रखती है, बहुत जल्द किसी पर भी भरोसा कर लेती है। ऐसे ढोंगी फरेबी बाबाओं पर भी जो इंसान को अपने ही लख्ते जिगर की बलि चढ़वाने से भी गुरेज नहीं करते। एक ऐसी ही अनोखी शिकायत आपको भी दिखाते हैं, लेकिन इस शिकायत पर हमने कितनी कोशिशें की, कितने जतन किए, कैसे सबूत इकट्ठे किए और कैसे अवाम ने हमारा साथ दिया, इसकी एक झलक मुलाहिजा कीजिए। और अब तक के सफर में जितने बाबाओं को हमने बेनकाब किया, उनमें कुछ ऐसे बड़े बड़े माफिया सरगर्म हैं कि उन पर हाथ डालना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। चलो जाओ। उल्लू से भस्म करता है कोई है? हाँ। उल्लू एक परिंदा है, तुम क्या 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 डरा रहे हो? एक उल्लू से तुम दूसरों को डरा रहे हो? मंत्र। किस चीज का मंत्र है? सुनाना जरा मंत्र, भस्म करके दिखाना हमें, सुनाओ मंत्र। ये है वो उल्लू जो यहाँ पे उल्टा लटका हुआ था और ये कोई अमलियात करता है। तौबा तौबा तौबा, कितनी खतरनाक चीज है ये। देखें यहाँ पे बकरे की सिरी तक है। एक सेकंड, अल्लाह के वास्ते हम आइंदा के बाद ऐसा करेंगे। हमने चमगादड़ वाले बाबा को ढूंढ निकाला। बेसिकली गार के अंदर जो एक जगह थी, पर्टिकुलर जगह जहाँ पे बाबा हक्कानी साहब चिल्ला काटते थे, नमाज पढ़ते थे, तो मैं अभी यहीं से जा रही हूँ। वहाँ पे छत के ऊपर काफी सारी चमगादड़ें थी और ये बाबा जो हैं ये चमगादड़ वाले बाबा के नाम से मशहूर है। मेरे सर के ऊपर चमगादड़ें हैं बहुत सारी, मुझे डर लग रहा है। और मेरे सर के ऊपर चमगादड़ें हैं और ये वो जगह है जहाँ पे ये जो बाबा साहब हैं ये चिल्ला खींचते थे और यहाँ पे उन्होंने काफी अर्सा बिताया है। और ये मुझे नहीं पता चमगादड़ें क्यों है यहाँ पे, और चमगादड़ों की भी आवाज आप सुन सकते होंगे। उल्लू वाले बाबा ने आखिर में हमसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कब्रों में चिल्ले काटती औरत तक को न छोड़ा। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या? कैमरा आने दो, कैमरे के साथ बात कर सुनो। सबने हमसे कहा कि ऐसे गलत लोगों और गंदे काम करने वाले लोगों से दूर रहें, पर हौसले थे जो कमजोर ना पड़े। इस बीच कभी हम पर जानलेवा हमले हुए, हमारी पूरी टीम को यरगमाल बनाया गया, हमारे कैमरास तोड़ दिए गए, हत्ता के फोन्स पर थ्रेट्स तक हमको बर्दाश्त करनी पड़ी। इन तमाम हालात में काम करना कोई आसान काम नहीं, मगर अवाम का साथ है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। हमारे पास राहिला एक शिकायत लेकर आई हैं। इनसे हम पूछते हैं कि क्या बात है। वैसे मैंने थोड़ी सी बातचीत की है तो मुझे बड़ी अजीब सी स्टोरी लगी, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड ही कर लें हाथ के हाथ। वैसे लोग हमारे पास आते रहते हैं, अपने मसले मसाइल शेयर करते हैं, या तो हमें ख़त भेज देते हैं, ईमेल्स कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग बजाते खुद चलकर आते हैं और हमसे अपने मसले डिस्कस कर रहे होते हैं। तो राहिला का एक ऐसा मसला था जिससे मैं चाह रही थी कि ये गौर तलब है, क्योंकि एक केस हम लोग भुगत चुके हैं ऐसा कि उसमें हमने देर कर दी या लोगों ने देर कर दी तो जान का नुकसान हुआ। तो एक ऐसी केस हमारे पास है। राहिला से पूछते हैं इसके साथ क्या हुआ। क्या हुआ राहिला, आपके साथ क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम।
जी, मेरा मसला ये है कि मैं अपनी वालदा की बीमारी की वजह से यहाँ पर आई हूँ। मेरी वालदा काफ़ी अर्से से बीमार थी। अच्छा। उनका थोड़ा किडनी का मसला था, काफ़ी इलाज करवाया। इतने वसाइल नहीं थे कि ज़्यादा हम किसी बड़े डॉक्टर के पास लेते, जितने हमारे वसाइल थे हमने उतना इलाज करवाया उनका। लेकिन उसके बाद ये है कि जब नहीं समझ में आया तो फिर हमने सोचा कि शायद कोई रूहानी मसला हो। इस वजह से मेरी जो खाला हैं वो मेरी वालदा को लेकर गई एक बाबा के पास। कोई पानी वाले बाबा बहुत मशहूर है हमारी तरफ, तो उनके पास लेकर गई। वो उन्होंने पानी पड़ कर दिया, वो पानी हम उन्हें पिलाते रहे। तकरीबन 2 महीने से जो है उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो अगर पानी नहीं पी, उठती हैं खाती पीती तो कुछ है नहीं, वो सोती रहती हैं। उठती हैं तो सिर्फ पानी पीती हैं और पानी पीने के बाद वो फिर सो जाती हैं। 4-4, 6-6 घंटे सोती रहती हैं। तो जो वो देते हैं चीज़, उसका कोई वो दिखाएंगी कि लेकर आई है कोई पानी या जी दवाई? बिल्कुल, मैं लेकर आई हूँ। अरे ये क्या? जी ये क्या? इस तरीके का पानी देते हैं। पहले ऐसे लाल पानी दे रहे थे और अब ऐसा हरा पानी देते हैं। ये देखें, ये क्या? ये तो पता नहीं क्या, ये ऐसा लग रहा है जैसे विटामिन के सिरप होते हैं, खांसी के सिरप होते हैं। कहीं ऐसे तो नहीं पानी मिला के ये सिरप दे रहे हो? नहीं, ये हमें देते हैं वो और कहते हैं इसमें घर में जाके आप पानी मिला लें और इसको पिलाते हैं। जब ख़त्म हो जाए तो आप आके दोबारा ले लें। ये क्या है? मैं देखूं ज़रा। दवाइयों की स्मेल आती होगी, दवाइयों वाले पानी। अजीब सी स्मेल है इसकी, दवाइयों वाली तो नहीं है। उसमें से कैसे आ रही? देखो, दवाइयों की स्मेल तो नहीं आ रही। कुछ डला हुआ भी है या ऐसी रंग वाला पानी मिला? हमें नहीं पता इस चीज़ का, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप इसको देखें। ये रंगीन पानी उनके पढ़ने के बाद होता है या ऐसे ही होता है? नहीं, वो इसी तरीके से देते हैं हमें। रंगीन ही पड़ा? जी, रंगीन ही देते हैं। भाई बड़े सस्पेंस की बात है कि ये कैसा पानी है कि बाबा देते हैं और बाबा के लोग मुरीद हो जाते हैं, बीमारी का इलाज होता नहीं है और इस पानी के अंदर शिफा भी नहीं है और ये पानी लेने लोग पहुंच जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ये तजस्सुस वाला जो पानी है हमारे पास, ये आप हमें दे दें, ठीक है? ये हम रख लेते हैं, ये फिर हम लैब में दे देते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद हम कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। अक्सर लोग आते हैं शिकायत लेके, जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं होता ना हम कुछ आगे कर नहीं सकते। लेकिन चूँकि आपने बताया है कि आपकी अम्मी की जान जो है उसके ऊपर उसका सवाल है, तो उसकी खातिर हम कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि हम ये जो पानी है इसको लेबॉर्ट्री में भेज सकते हैं, वहाँ इसका टेस्ट होगा और पता चलेगा कि आखिर इस लिक्विड में क्या जादुई ताकत है कि बाबा जो है वो इसे पैसों में फ़रोख्त कर रहा है और कहता है कि इसमें शिफा है। और अगर इसमें शिफा है तो ये दुनिया को क्यों नहीं पता चल रहा कि इतनी बड़ी बड़ी किडनी की बीमारियों का इलाज इस पानी में है। तो इसका पर्दाफाश करेंगे, लेकिन इसकी लैब रिपोर्ट आने के बाद। चलें ठीक है, हमसे जितना हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। अभी आप जाइए, इसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 से 2 दिन लगेंगे ना, ठीक है? जैसी रिपोर्ट आती है मैं आपको कॉल कर लूँगी, फिर जो भी करना होगा वो हम करेंगे, ठीक है? और थैंक यू सो मच कि आप लोग हम पे इतना एतमाद करते हैं, आपके लिए कि आप लोग इतनी मदद कर रहे हैं हमारी, आपके लिए भरोसा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो मुलाकात है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये जादुई या तिलिस्माती पानी जो पानी वाले बाबा की सौगात थी, इस पानी को हमने एक निहायत मुस्तनद लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया तो मालूम हुआ कि इस पानी में खाने का रंग, एसेंस और एल्प्राजोलम के अज्जा पाए गए हैं। एल्प्राजोलम के बारे में मैं आपको बताती चलूं कि ये इंसान की कुव्वत मुदाफियत को जरूरत से ज्यादा तेज कर देता है और जब इसका असर खत्म या कम होने लगता है तो इंसान पहले से ज्यादा अपने आप को बीमार और कमजोर महसूस करता है। और एल्प्राजोलम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पाई जाने वाली जहनी सुकून की दवाई का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है और अगर किसी मरीज को इस दवाई की जरूरत हो तो सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर ही खरीदी जा सकती है। लेकिन ये दवाई जो जहनी बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको पानी वाले बाबा ने अपना कारोबार बना रखा है। अब इस पानी वाले बाबा को चुल्लू भर पानी में डुबाने के लिए सबसे पहले हम राहीला के घर गए ताकि उनको और उनकी वालदा को हकीकत भी बताएं और उनकी मदद से उस पानी वाले बाबा को भी बेनकाब कर सके। मैं आपको दिखाती चलूं कि ये जो है राहिला हमारे पास शिकायत लेकर आई थी
और जिनके बारे में ये बता रही थी कि बीमार है इनकी अम्मी, तो वो यहाँ पे हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं माहौल और मसला मज़ीद डिस्कस करते हैं कि आखिर है क्या। अच्छा, ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है और आपको हैरत होगी ये जान के कि इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा मेंशन हुआ है कि जो पानी का सैंपल आपने दिया था ना लिक्विड का, उसके अंदर नशा आवर जो है कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं जो कि अक्सर नींद की गोलियां में होते हैं केमिकल, ठीक है, वो मिले हुए हैं। और बाकी कोई इसमें दवाई शवाई कोई वो नहीं है, सिर्फ नींद की गोलियां जैसा नशा आवर चीज़ें होती हैं, 2-3 चीज़ें मिलाई और वो दे दी हैं। शायद एक यही वजह है जो मज़ीद इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अच्छा, मैं इनसे पूछूंगी, कैसी हैं आंटी आप? हाँ, पानी 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 पीऊँगी। खाना ना मिले, दवा ना मिले, बस मुझे ये पानी दे दो। और इस पानी की वजह से ही मज़ीद इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अच्छा, जो इनको बीमारी थी गुर्दों की, क्या था मसला? इनके दरअसल किडनी में, राइट साइड में किडनी में तकलीफ थी। अच्छा। उसका इलाज वगैरह हम करवा रहे थे जैसे तैसे करके, लेकिन ये है कि उसका इलाज से डॉक्टरों ने कहा कि बस ये कि अभी इतना नहीं हो रहा था, हमसे अफोर्ड भी नहीं होता, मुमकिन नहीं है इलाज, कहीं लेके वहाँ ले जाएं, यहाँ ले जाएं, सब जगह लेके जा रहे थे। किसी ने बोला हो सकता है कोई रूहानी मसला हो, किसी बाबा वगैरह को दिखाएं। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती, बाबा वगैरह पे बिलीव नहीं करती, लेकिन 6 महीने से एक ऐसे पानी पे इनका गुजारा है। किडनी का मामला तो इतना नाजुक होता है ना, किडनी ज़ाया भी हो सकती है। तो अभी आपने चेकअप करवाया कि क्या हालत होगी इनकी? अभी तो इनकी हालत कहाँ लेकर जाएं इनको, ये उठती ही नहीं है बिस्तर से, किस तरह लेकर जाएं। वालिद मेरे हैं नहीं, अभी जो है मेरी खाला हैं, 2 महीने से इनकी हालत इसलिए ख़राब है तो मेरी खाला हैं, वो इनको लेकर जाती है। मैं दरअसल जॉब करती हूँ। अच्छा। मैं अलग रहती हूँ अपने शौहर के साथ। अभी मैं अपने शौहर से मतलब लड़कर यहाँ आई हूँ क्योंकि लाजिम बात है मेरी माँ बीमार है, मैं अपनी माँ को नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा। सही बात है। तो जो मेरी खाला है वो ही ना एक बाबा है उनके पास लेकर जा रही थी। अच्छा। वो बाबा के पास लेके जाती हूँ, वो इस तरह का पानी देते हैं, ये देखिए आप देखें। अच्छा, यही दिखाया था ना। हाँ, ये मुझे ऐसा लगा जिस तरह खांसी का शरबत होता है, बस उस तरह कोई चीज़ होगी, कुछ होगा। इस रंग के पानी देते हैं वो बाबा। अच्छा, इसका जायका कैसे होता है? मीठा सा होता है ये? मैंने तो खैर कभी चेक नहीं किया, लेकिन आंटी कैसा होता है ये पानी? पानी अच्छा होता है, मीठा होता है। हाँ, मुझे सुकून मिलता है, नींद आती है, आराम मिलता है। अच्छा, जो तकलीफ आपके गुर्दों में होती है वो ठीक होती है? नहीं, कुछ नहीं मुझे पता होता। मैं ख्वाबों में घूमती हूँ, जंगलों में घूमती हूँ, मैं सो जाती हूँ, मुझे होश नहीं होता, तकलीफ भी भूल जाती हैं? कुछ नहीं होता मुझे सुकून होता है। तो दिल चाहता है कि आप होश में रहें, कभी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपकी खुद की हालत क्या है, आपका दिल चाहता है उठने का, कुछ करने का? पानी पीऊँगी, बस पानी पीऊँगी ये बोल पानी, पानी के अलावा इन्हें कुछ नहीं। सुबह पानी, शाम पानी। इनको उठाओ, वैसे तो ये सोती रहती हैं, इन जैसे ही थोड़ी बहुत बेदार होती हैं इनसे इन्हें पानी चाहिए। और आप यकीन करें, इस पानी का मैंने आपको इसीलिए ले जाके आपको बताया, आप तक गई कि आप लोग हमारी हेल्प करें, मदद करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई इनकी वजह से। मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। अब अगर मेरी माँ ये पानी, जिस पानी को ये समझ रही है कि इनकी ज़िंदगी कहती है पानी मेरी ज़िंदगी, ये पानी इनके लिए मौत का सबब बनता जा रहा है। सही बात है। अक्सर ये देखने में आया है कि जितने बाबा और जो इस तरह से इलाज कर रहे होते हैं, पानी वगैरह देते हैं, तो एक दफ़ा मैंने एक केस कवर किया था, तो उसमें सिंदूर मिला के एक जाली आमिल ने बच्ची को पिला दिया था। अब सिंदूर में अब दूसरे केमिकल्स उसने क्या मिला है, क्या हुआ, बच्ची की जान निकल गई थी। तो इस वजह से इस केस को जो है हमने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और इसको लैब में भेजा, इस नमूने को, कि कहीं इनकी जान को ख़तरा ना हो। लेकिन एक बात अच्छी ये सामने आई है कि इसमें कोई जहर तो नहीं है, लेकिन नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल किया है, नशा आवर केमिकल्स इसमें मौजूद हैं। अब वो पता नहीं ड्रग्स इसमें इस्तेमाल कर रहा है या क्या डालता है, वो कुछ ना कुछ डाल रहा है जिससे उनको आदत भी हो रही है, नींद में भी वो जा रही है और नशे का आदी बना दिया है उसने इन्हें। अरे आंटी, अगर आपको ये पानी नहीं मिलता तो आपकी कैसी हालत होती है? मैं मर जाऊँगी, पानी दे दो। ये देखें आप, पानी कुछ खाना वाना खाती हैं आप? आपको खाना खिलाएं? आप देखें तो उठें तो, हिम्मत तो करें। अच्छा, प्यास लग रही है तो हम सादा पानी पिला देते हैं। नहीं, यही पीऊँगी, बाबा का पानी पीऊँगी, बाबा का पानी दे दो, अच्छा पानी। गुर्दे में दर्द होता है अब आपके? पानी पीती हूँ अच्छा हो जाता है।
आप प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ होगा। अक्सर हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो है वो नशावर चीज़ें बिक्री होती हैं ताकि नौजवानों का नशे का आदी बनाया जाए, लेकिन ये जो जाली बाबा है ये मोहल्लों में बैठ के बूढ़ी बूढ़ी औरतों को, लोगों को, आदमियों को, बच्चों को बेवकूफ़ बना के उनके अंदर नशा आवर चीज़ें मिला के पानी के अंदर उनको ड्रग एडिक्ट बना रहा है। तो देखें कि माशरे के अंदर नशा किस किस तरीकों से लोगों की रगों में घोला जा रहा है और लोगों को बिल्कुल पता नहीं, अनजान है बेचारे जो बीमार हैं, वो भी अपनी बीमारी का इलाज जैसे समझ रहे हैं। तो आंखें खोलने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। तो हमें जितनी मदद दरकार होगी पब्लिक से वो हम लेंगे और इसके अलावा पुलिस से भी, और इसको बेनकाब करेंगे। हम अपना ही टीम मेंबर आपके साथ भेज दें। हाँ, तो आपने ये प्रिटेंड करना है कि ये आपके साथ ही है और आपको मसला है, आपको दवाई चाहिए। इसने अपनी माँ को इस अंजाम तक पहुँचाया। तो लेके गई ना दवाई, जब मौत आ रही थी तो नहीं आना। ये मोहल्ले वाले ही पिटाई कर रहे हैं इसकी। जब हमारी टीम खुफिया कैमरे के साथ इस ढोंगी पानी वाले बाबा के पास पहुंची तो ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि वहां पहले ही खवातीन बहुत अकीदत से बैठी थी और शायद वो भी अपने किसी मसले के इलाज के लिए आई होंगी, मगर इस बाबा ने नए शिकार को देखकर इन खवातीन को भगा दिया। हाँ भाई, किसको लेके आ गई है? भाई ये मेरी खाला का बेटा है। ये 2 दिन दवाई ले जाती है, कोई ना कोई और लेके आ जाती है। क्या चक्कर क्या है, मेरे को ये बताओ पहले। भाई इसकी तबीयत सही नहीं है, आप इसे देखें। तुम्हें पता है मैं पानी में खड़ा होकर चिल्ला काटे हुए, मैं पानी पड़ के देता हूँ, कोई ना कोई नया लेके आते। मेरे लिए कोई कौन है इधर, किसको ये साथ और घसीट के ले आई हो? आप इसे देखें तो इसकी तबीयत सही नहीं है, एक दफा आप इसे चेक तो करें। इधर आ बच्चा, इधर आ। इस नाम नेहाद ढोंगी बाबा ने पहले तो अपना नाम और काम के भरम दिए, मगर फिर फौरन ही लाइन पर आ गया। आप तो बहुत सख्त बीमार हो, आज तुम्हें इस चीज का ख्याल आया है। भाई मैं पानी पड़ के दूंगा आपको, समझिए बात को, मैं पानी वाला पापा हूँ। मैंने चिल्ले काटे हुए हैं, समझिए 500 रुपया लगेगा इसका। दे इसको पानी दे, ये बोतल इसमें डाल। बोतल आया तू? बोतल दे इसको, बोतल में डाल के दे। मेरा औजार इधर दे। हमने अपनी टीम मेंबर को राहिला के साथ इसलिए भेजा कि हमें खुद भी अंदाजा हो सके और इस ढोंगी बाबा के काले करतूत को अपने खुफिया कैमरे से भी हम रिकॉर्ड कर सके। हो गया ना, कुछ बेहतरी आ रही है ना? देखो बच्चा, उधर उधर रखो, पानी दे मेरे को, पानी पड़ दूं इसको। हाँ सुना, बेहतरी है। ये पानी लेके जाएगा, इसको पिएगा, रात को इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है। इसका 500 रुपया है पानी का। हाथ मेरा देख ले, कुछ बताए जरा करीब आओ। ओहो, आपके साथ तो बहुत ज्यादा मसले, इससे भी ज्यादा है। अच्छा, इस फ्रॉडी आदमी को हर शख्स एक मरीज या कारोबारी जुबान में मुर्गा खाया जाए तो बेजाना होगा लग रहा था। हर आदमी इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। अभी हाजिरी हो गई तो नहीं ये मामूली केस नहीं है। मरीज भी ऐसे ढूंढ के पकड़ के लाती है जो हमारे गले के सवाल कोई काम नहीं हो सकता है कहीं। समझिए, कुछ हल बताए ना। इसका आपके ऊपर खर्चा बनेगा जब मैं आपको दूंगा। ये तो आप इन्हें क्या दें, कुछ दे इन्हें ताकि इसके तावीज मिलेगा। इनके तावीज मिलेंगे? जी, तावीज इसको मिलेगा। जो एक तावीज इसको रात को इस्तेमाल करना है और पानी जो है वो पानी पड़ के दूंगा, रात को सोते वक्त पीना है इसने। इन्हें भी पानी देंगे? जी इंशाल्लाह, हुक्म रब का, ये इंशाल्लाह सेट करेगा पानी। हमने भी चिल्ले काटेंगे, मामूली बात थोड़ी है। नहीं, असल में वो ये जो बाजी है ना हमारी जी, तो इनकी वालिदा का इलाज भी आपके पास से हो रहा है ना? वो तो ले गई है ना पानी। हाँ, मेरे पास से पर आगे वो तो बिल्कुल सही हो गई है। वो अभी इनसे पूछ लो आप, बेहतर है। हाँ। नहीं तो अभी आती तो मुझे शिकायत करती ना। जब तो बाबा मैं इन्हें भी आपके पास लेकर आई, तो हर एक बंदे को आप उठा के ले आओगे। ढोंगी और फ्रॉडियों को ज्यादा सवाल पसंद नहीं होते, इसलिए जब हमारे नुमाइंदे ने इल्म और बीमारी से मुताल्लिक सवाल किए तो ये पानी वाला बाबा जलाल में आ गया और साथ बैठे छोटे फ्रॉडिये ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बाबा ये पानी काय की चीज का है? ये पानी जो है ये पड़ा हुआ पानी है। कहाँ पड़ा? आप तो ऐसे इंटरव्यू ले रहे हो जैसे कि मीडिया से आए हो आप। मेरे को शक पड़ा इस पे। तो भाई आप कौन है, कहाँ से आए हो? आप हैं कौन?
मैं ये मेरी आप एक बता रही थी, अब ये दूसरा कौन साथ लेके, मुझे इस पे शक हो रही है कौन? ये मेरी खाला का बेटा है और ये इसका बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई है, एक बंदा है तो ऐसे थोड़ी ले आते हैं क्या? तरीका थोड़ी है भाई। तू क्या कर रहा है? तू आराम से एक साइड पे बैठ जाना। तेरे को पता है इसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तो काम बिगड़ गया तो फिर क्या करेंगे? अब इंशाल्लाह अल्लाह के करम से ये काम सेट हो जाएगा। इसको पानी दिया, ये जो जी ये पानी इंशाल्लाह से कामयाब हो जाएगा। ये 10 दिन के बाद आप आओगे। ये इसको हाथ में पकड़ो, लाग जाते हो। याद करेगा बाबा को कि बाबा पानी वाले भी कोई हैं। चलो इसको लेके जाओ, जाओ इसको बेटा लेके जाओ। हाँ, माँ का अभी कैसी है तबीयत? माँ की तबीयत बेहतर है, पहले से बेहतर है ना? बस ये अब और कोई मरीज मत लेके आना। मेरे को इधर चिल्ला काटना होता पानी की तरह, ऐसे मैं फालतू नहीं बैठा रहता हूँ। चंद मिनटों की ड्रामेबाजियों के बाद इस ड्रामेबाज ने अपना ड्रामा खत्म किया, पैसे लिए और मरीज को चलता कर दिया। खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग से हमें अंदाजा हुआ कि ये इलाका बहुत खतरनाक है। ये हर किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज का गढ़ भी था। इसलिए हमने पुलिस से मदद ली ताकि इस पानी वाले बाबा को गिरफ्तार भी किया जा सके। लेकिन पुलिस का किरदार वो हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में दिखाएंगे। हमारे टीम मेंबर्स और राहिला आ गए हैं और हमने हिडन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया है। जी क्या हुआ? जी वही हुआ जो पहले हुआ था। इन्हें भी उन्होंने यही कहा कि इसमें आसेब है और हाँ, लाल पानी। साकिब तुम्हें लाल पानी की जरूरत पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तुम्हें काले पानी की जरूरत, लेकिन तुम्हें लाल पानी दे दिया। लाल पानी दे दिया। ये किस मर्ज का इलाज है? लाल पता नहीं कौन से मर्ज का इलाज। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप उससे बोलिएगा कि लाइलाज मर्ज जो होते हैं उनका इलाज करते हो, एड्स वगैरह, तो वो पूछा था आपने? पापा इतना गुस्सा कर रहे थे कि इन्हें ही क्यों लेकर आई हो। क्यों? शक वक्त तो नहीं हो गया? शक वक हो रहा था उसे, वो बोल रहा है क्यों लेकर आए। इन पे इतना गुस्सा कर रहे थे कि इन्हें क्यों लेकर आई हो, ये कौन है। तो आप, हाँ, वो दो को एक साथ देख के शक हो गया होगा उसे। वैसे ही बोल रहे थे नहीं लेके जाओ इन्हें, बड़ी मुश्किल से तो इन्हें देखा है। अच्छा। ये कि उन्हें हरा पानी था, इन्हें लाल पानी दिया है ना। वो कोई बड़ा फ्रॉडिया है। अच्छा। और वो चालाक भी है। चालाक तो वो होगा, फ्रॉडिया होने के साथ साथ वो कोई बहुत चालाक भी अच्छा है। ये देखा कि मंशियात फरोशों का ये, मैं तो समझ रही हूँ गढ़ है ये, आगे पीछे यहाँ छोटी छोटी जगहों पे मंशियात फरोशी होती है। तो आपको क्या लगता है कोई पीछे माफिया तो नहीं इन्वॉल्व? मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कोई माफिया हो, या शायद ये भी हो सकता है कि ये कहीं से खरीद के लेकर आते हो अफीम, हेरोइन या इस किस्म की कोई चीज, और यहाँ पर से लीगल करके बेच रहे हैं। अफीम अगर या हेरोइन अगर बेची जा रही है तो इलीगल है, लेकिन अगर किसी दवाई में शामिल करके बेची जा रही है, किसी दम दुरूद, किसी ऐसी चीज में, तो उसको वो लीगल करके बेच रहा है। हाँ। लेकिन वो किसी भी सूरत लीगल तो नहीं हो सकती ना, तो नहीं हो सकती। लेकिन समझो उसको लाइसेंस टू किल मिल गया है। लाइसेंस टू किल है उसके पास कि मैं एक बाबा हूँ और मैं वो कि तुम इतने, अब मैंने 2-3 सवाल भी किए, तो तुम मीडिया वाले हो, तुम टीवी वाले हो। अच्छा, वो मैं बोल रहा हूँ चालाक भी हो। शक हो गया था। चालाक बहुत चालाक है। हमने इसकी जगह देख ली है, एक चेला उसके साथ होता है और बाकी ज्यादा लोग तो नहीं है। अच्छा, अगर हम प्लान करें, हम पुलिस का चक्कर अभी छोड़ के अभी हम खुद कैमरा लेके जाएं ताकि हम थोड़ी उसकी बातें रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि जितने चालाक लोग होते हैं ना अपने मुंह से कबूल कर लेते हैं ऐसी चीजें। अच्छा महविश, मेरा ख्याल ये है कि ना अगर हम खुद जाते हैं तो हम कोई पुलिस नहीं है, हम उसे पकड़ के रस्सियों से बांध नहीं सकते, हम उसे दुनिया को तो दिखा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अगर चले भी जाएं तो उसको कोई उसकी सजा तो मिले। बैकअप में सपोर्ट के लिए हमारे पास पुलिस, और जिनका काम है कम से कम वो हो तो ठीक है। हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम इस जगह पे जा रहे हैं। जब तक पुलिस आती है तब तक हम अंदर जाते हैं, उससे सवालात करते हैं और देखते हैं कि उसकी असलियत क्या है कैमरा के आगे। चल, डरिएगा मत, और जितने सवाल है, जितने आपके दिल के अंदर भड़ास है वो निकाल दीजिए। ये कहते हैं यहाँ अंदर
क्यों यहाँ पे मरीज नहीं आते इलाज कराने? नहीं आते यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? मीडिया वाले आइए, कैमरा बंद करो। क्यों क्यों क्यों? एक मिनट, बदतमीजी नहीं, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? हमारे टीम मेंबर यहाँ पे आ गए हैं और टीम मेंबर को ही ये लिक्विड दिया है, यानी ये वही नशा आवर पानी है। हमने पुलिस को भी अपने साथ में बुला लिया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जाएंगे अंदर, जाके इस बाबा से बातें करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये कैसा पानी है जो ये लोगों को दे रहा है, और अगर हमें बाद में पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी, मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हैं? हो जाएगा, अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। अरे इतनी सारी बोतलें, ये आपकी बनाई हुई दवाई हैं? नहीं, ये पानी ये पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई का? ये कैसे है यहाँ पर सर? क्यों यहाँ पे मरीज नहीं आते इलाज कराने? नहीं आते यहाँ पे। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे? मीडिया वाले आइए, कैमरा बंद करो। क्यों क्यों क्यों? एक मिनट, बदतमीजी नहीं, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? हेलो, आराम से बात करो, यहाँ बैठो। कर रहे हैं। पुलिस है हमारे साथ, तुम ज्यादा चिल्लाओगे पुलिस तुम्हें तमाशा बना के पूरे मोहल्ले के सामने लेके जाएगी, इसलिए आराम से बैठ कुछ जाओ। भी नहीं कर सकती क्या? क्यों नहीं कर सकती? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मेरा बॉडी गार्ड है? बॉडी गार्ड नहीं, चेला है मेरा। क्या चेला क्या होता है? चेला जो होता है वो शागिर्द होता है। आमिल का? जी, आमिल पता है क्या होता है? नहीं मालूम। क्या होता आपको नहीं मालूम? है? जादूगरी करते हो? ये जादूगरी तुम्हें नजर आ रही तो है? फिर क्या है ये? अच्छा, अल्लाह का नाम लेकर हम इन चीजों को पढ़ते क्या हैं। अल्लाह का नाम लेके क्या पढ़ते हो? पानी पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, जरा इधर दिखाओ। कोई दवाई दारू नहीं दिखाओ, कर रहे हैं। दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। देखना चाहोगी आप? देखो, ये हमारे पास पानी है पड़े हुए। अकड़ोंगे। एक मिनट आप बैठे, एक मिनट बैठे आप। ये क्या है? पानी है, पड़ा हुआ पानी है। क्या पढ़ते हो इसके ऊपर? जरूर तो पाक पड़ा जाता है। सुनाने जरा दुरूद पाक। नहीं, मुझे जरा ये बताओ, आप हो कौन, कैसे अंदर दाखिल हुई हो? तुम्हारी माँ हूँ मैं, मुझे ये बताओ कि इन बोतलों में तुमने क्या डाला है? क्या इधर अंदर दाखिल होने का, मुझे पहले ये बताओ। बोतलों में तुमने क्या मिक्स करके कुछ डाला? भी मिक्स किया, ये हमारा काम है ना, आपका तो नहीं है ना। तुम्हारी हम ये पानी पूरी के ऊपर खोली पढ़ाई की कर रहे तलाशी हैं। लें, तलाशी क्या लें। तलाशी लोगी? चलो आप जाएं, यहाँ से जाएं। अच्छा, तो इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? हाँ हाँ हाँ, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? नहीं, ये क्या मैं चीज़ तो है? यहाँ इलाज कराने आई थी, तुमने बदतमीजी शुरू कर दी। क्या बदतमीजी औरतों की से है? बात करने की नहीं, तमीज है मुझे आप पहले तुम्हें? इतने आप बुड्ढे हो बात गए, क्या हो औलादे हैं तुम्हारी, माँ अल्हम्दुलिल्लाह बहने सब कुछ है, हैं, समझ ना लो, महरम को आपने बात सामने कैसे बिठा के इलाज कर रहे हो तुम। आपने बात कैसे कि आपने ये इलाज करने का तरीका ये बैठने का, जिस तरीके से आप बैठी हैं। पुलिस वाले लेके आइए। धमकियाँ नहीं लेकर आए और तुम्हें लेके जाएंगे, क्योंकि ये कैसे मेरे पास लेके सबूत जाएंगे? है। क्या सबूत है? सिर्फ पुलिस वालों की उनके वो लेके आई हो ना। डालते क्या हो? क्या चीज में? पानी देख ले, में है क्या चीज इसमें, है क्या चीज? तुम दिख रहा बता, है? तू बता। जब आंखें तेरे पास नहीं देखने की तो मैं तेरा क्या इलाज आंखों से करूं? नजर मुझे नहीं आता बताओ। ना, मैं अंधी क्यों हूँ। नहीं नजर आता है? चश्मा तुमने लगा है क्या इसमें? वजह मुझे बताओ ना, क्यों नहीं नजर आता आपको? इस रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ है, इसको मानोगे? क्या लिखा हुआ है इसमें? और ये तुम्हारे खिलाफ सबूत मैं है। इन रिपोर्टों को कुछ नहीं जानता हूँ, समझ गए? मैं अपनी तालीम जानता पूरी हूँ। दुनिया जानती आप है। बिना वजह ऐसे नहीं है कह सकते। हाँ, पानी लेने आई हैं आप? क्या मिला हुआ था पानी में? इलाज कर रहे हैं तो इलाज खराब हो रहा है। मेरी अम्मी का बताया आपको, इलाज किया है इन्होंने। इनकी अम्मी का आपने इलाज किया था, जो आप बीमारी खराब हो गई है। वो कह रही है कि मेरे सेट हुई है, जब भी आके दो दफा सेट हुई है आपकी अम्मी? क्या हालत है आपकी अम्मी की? अम्मी बिस्तर से नहीं उठ रही है, सिर्फ पानी पीती है और सो जाती है। हाँ, तो ये क्या है? आपने ये चीज मुझे वाइज उस टाइम की कि हमारे साथ ये मसला है, चलो आदमी पानी को बदली कर लेता है। फिर कौन सा पानी देते हैं? अच्छा बताओ। पानी का ये है, अच्छा, पढ़ाई तो बदली होती है। आराम से बैठ जाओ इधर। आप जाएं। अच्छा, पुलिस को एक को बुलाएं, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इसको जब तक पकड़ के बैठाएंगे नहीं, ये ज्यादा ओवर होता है। आराम से बैठ जाओ। नहीं कर सकते आप हाथ पीछे करें। बीबी आपका बहुत प्यार कर रही है। अच्छा ठीक है, तुमसे बात ही नहीं कर रही मैं। मुझे ये बताओ कि क्या पढ़ाई चेंज करते हो दूसरी जगह? इसके अंदर जो है ना पढ़ाई होती है, समझिए बात को। क्या? जो भी पढ़ते हैं उसमें आपको इसमें क्या ले क्या नहीं, हमें पता करना है ना। हम चाहते हैं कि दुनिया के मरीज शिफा पालें। तो तुम शिफा के बताओ लिए हम बैठे किसी ऐसे काम के लिए कैसे शिफा पाएंगे? तरीका बता दो, फॉर्मूला बता दो। अजान का टाइम है, तुम्हें वो होगा, सवाब मिलेगा। तरीका कार मुझे सवाब, मैं सुबह शाम ऐसे नहीं धक्के खा रहा हूँ। ये क्या है? ये सवाब के तरीका कार है। तो क्या करूँ? ये क्या ऐसे है? बैठ जाए। इन चीजों में पढ़ाई होती है। इन चीजों में पढ़ाई नहीं, आप होती है। क्या समझ रही हो? मुझे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये क्या है बाबा? ये बोतलें, अगर किसी के पास बोतल नहीं होती तो दी जाती है। किस उसको। चीज की बोतल है पानी ये? डाल के दिया जाता है। नींद की दवाई की? आपको कहाँ नींद आ नशे गई? की? नहीं, आपको नींद मैंने आई नहीं है। पी, आपको नींद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? आप तो टुन नहीं हुई हो ना ये क्या है?
ये क्या है? सुकून से बैठिए। ये क्या है? तुम जाओ, तुम्हारे काम का ही नहीं, आपका काम ही नहीं। मैं जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी। चलो इसको ले भगा इधर से। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। चलो पुलिस को बुलाएं क्योंकि ये इस तरह से कंट्रोल नहीं होंगे। ये क्या है? ये किस चीज की धमकी है? क्या कर लोगे इससे? जाएंगे या नहीं मालूम है? तुम्हारे मारने से मर जाएंगे। और क्या? इतना सीधे दलेर हो तुम, हाँ ना। मंशियात फरोश हो तुम। मुनशियात फरोश की कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो तुम्हारी खोली की तलाशी लेंगे। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। सारी तुमने दीदी आपका बहुत लिहाज कर लिया है। क्या लिहाज किया है तुमने? ये देखो तुमने सबसे ये देखिए ये कितनी बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पे और ये आउट ऑफ कंट्रोल है। कंट्रोल हो रहा है इससे। यहाँ पे मटका भी फोड़ा है हमारी टीम मेंबर्स को। इस तरीके से हराम कामों में यूज कर रहा है, हराम चीजें इस्तेमाल कर रहा है, मंशियात इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी खोली की पूरी तलाशी होगी और तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। अभी भी तुम पकड़ रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? चेले को पकड़ रखा काहे के लिए? तुम्हें भी पकड़ेंगे, तुम्हारे चेले को भी पकड़ेंगे। ऐसे बिला वजह पकड़ेंगे? हाँ पहले सच बताओ, सच बताओ। मुझे दिखाओ ना भी। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट है। रिपोर्ट लेके आई, मैं जानता हूँ उसको। मेरे पास ये मरीज ही नहीं आया है। लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। जाहिल आदमी, बहस मत करो। जाहिल आदमी तुम्हारे खिलाफ गवाह मान ही नहीं रहा। ये रिपोर्ट हमारे पास है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि इसने लिक्विड के अंदर नशावर गोलियां मिलाई हैं। अब इसकी खोली की तलाशी लेते हैं। ऊपर नीचे कहीं ना कहीं नशे की गोलियां जरूर होंगी। रंग मिलाया हुआ है इसने। अल्लाह ताला का नाम खराब चीजों में यूज कराई है। ओ ये दिखा वेरी गुड, वेरी नाइस। बदतमीजी नहीं करो। कंट्रोल करने के लिए आप इनको कंट्रोल करें, साथ तुम कंट्रोल करो। ये देखें जी फास्ट हुआ। ये हैं गोलियां जो ये मिला के जो है पानी की बोतलों में देता है। लोगों को नशे का आदी बना रहा है। ये हेरोइन की पुड़िया भी होगी इसके पास क्योंकि रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हेरोइन भी डाली है इसने, क्रिस्टल इसने यूज की है। और ऐसे इलाकों में मंशियात फरोशी बहुत ज्यादा आम होती है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हटो इसके आगे से। और ये पकड़ो, ये सबूत है हमारी, ये रिपोर्ट सबूत है। ये पानी है। अच्छा अगर इस पानी में कुछ नहीं है तो मुझे ये पानी पी के दिखा। नहीं मुझे तो पानी क्यों पीने दो? नहीं पीने दूंगा। आपके काम का नहीं। आप अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा हुआ है इसमें। पानी पी के दिखाओ। गलत नहीं। क्या मैं पानी पी के मेरे को दे दो बस। मेरे को दो। पानी पी के दिखाओ। अच्छा पानी पी के दिखा रहा हूँ। बिला वजह बोतल उठा लेता हूँ। पानी पी के दिखाओ। आपको कहा ना अल्लाह अपना ताला के काम जाके कलाम वाला करें। पानी नहीं पियोगे। आप अपना काम जाके करें, हमें अपना तुम्हें काम साथ करने ले दें। जाके समझ करेंगे गए? हम, तुम्हें बिला साथ ले वजह जाके नहीं किसी को छेड़ा जाता। बिला वजह मुझे पानी पी के दिखाओ। बस हमें अपना काम करने दें। नहीं पियोगे ना पानी क्योंकि तुम्हें पता है इसमें नशा है। किसने कहाँ से लेकर आते हो? किसके सबूत पे तुम कहती हो नशा है? अरे भाई सबूत नहीं है। जाहिल के साथ बहस करना फजूल होता है। ये वही मिसाल है। अल्लाह ताला के नाम की बेहुरमती यहाँ पे कर रहे हैं। अरे ये मोहल्ले वाले हैं। पुलिस वाले? हाँ ये मोहल्ले वाले हैं। इनको इख्तियार है, इनको इख्तियार है मारने के लिए। ये देखें ये मोहल्ले वाले हैं जो कि आ गए हैं। आप लोगों को पता चला आपके मोहल्ले में ये ऐसी हरकतें कर रहा है? हम लोग आज पता चल गया। तो ये आस्थाना बना के बैठा हुआ था, अभी भी मुस्कुरा रहा है ये। हम लोग क्या मालूम? हम लोग बोले बाबा है, बाबा भी है। तो ये तो नशा वाली चीजें इस्तेमाल कर रहा है पानी के अंदर। ये रिपोर्ट है। आज से हाँ जी आप बोर्ड से बाहर इसकी दीदा दलेरी इसकी देखिए आप कि ये देखें। हाँ बिल्कुल पुलिस को हमने बुलाया हुआ, बाहर ही खड़ी हुई है। हम इसे अंदर लेकर नहीं आ रहे क्योंकि हम इसे बाहर लेके जाएंगे। भाग गई। मुझे नहीं लगता कि इसका इतना खौफ होगा कि पुलिस इसको देख के भाग गई या फिर पता नहीं इन्वॉल्वमेंट है क्या है। हम तो पुलिस को जो है वो प्राइवेट गाड़ी में लेकर आए थे सिर्फ इस वजह से कि लोग ये तुम बदमाश इसने आपकी माँ को इस अंजाम तक पहुँचाया। लेके गई नहीं था भाई। क्या नहीं आना था? नहीं सिखा दिया। ये देखिए
मारते हुए लेके गए हैं और वो देखें वो वहाँ पे जाके खड़े हुए हैं और वो क्योंकि ये भाग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये किसी तरीके से निकल जाए। हमने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, पुलिस यहाँ पे आई और हमें लगा कि वो हमारी सपोर्ट पे होगी, हमारे बैक पे होगी, लेकिन अफसोस का मकाम ये हुआ कि जब हम अंदर गए, अंदर सिचुएशन देखी तो शायद वो डर गए और डर के मारे भाग गए। हमारा साथ उन्होंने नहीं दिया, तो जिनकी जिम्मेदारी बनती थी जब उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा ऐसे लोगों को पकड़वाने के लिए। यहाँ मोहल्ले वाले उनको मारते हुए लेके गए हैं और मुझे उम्मीद है कि मोहल्ले वाले ही जो है इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। आप मारे थे ना उन्हें, वो वहाँ पे निकल गए। हमने मारा था काफी, लेकिन हाथ से निकल के भाग गए। तो लेकिन वो भागेंगे तो नहीं ना, घर तो नहीं छोड़ के जाएंगे, यहाँ वापस आएंगे तो आप इनको पकड़ेंगे पुलिस के हवाले कर देंगे। अच्छा, तमाम मोहल्ले वाले आप भी यही करेंगे? अच्छा, तो आपके मोहल्ले में ये सारा काम हो रहा था, आपको अंदाजा नहीं था इस बात का? तो ऐसे आदमी का क्या अंजाम होना चाहिए? तो आपकी माओ बहनों को बेवकूफ बना के 500-500 रुपए में पानी जो है नशावर फरोख्त कर रहा है। डायरेक्ट जेल भेज दिया जाए, इधर रहने के काबिल नहीं है। अच्छा, इसकी फैमिली कोई खानदान वगैरह है? फैमिली इसका कोई मालूम नहीं, अचानक ही बाबा आ गया, पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद। अच्छा, मंशात फरोशी ऐसे छोटे छोटे इलाकों में होती रहती है, तो क्या ये तो मंशात फरोश तो नहीं है यहाँ पे? मंशात फरोश नहीं है, बाबा बना हुआ, हम लोग मालूम था बाबा। ठीक है, ये हमें इसकी खोली की जब तलाशी ली थी तो हमें गोलियां मिली हैं और कोई इसमें वईद नहीं है कि ये देखें ये गोलियां मौजूद हैं, ये नींद की गोलियां होती हैं जो कि पानी में मिक्स करके वो दे देता है और गोलियों के अलावा भी हेरोइन की कुछ मिकदार वो उसमें डाल देता है, जिसकी वजह से आदी हो जाती है बॉडी उस ड्रग की। जब आदी हो जाती है तो बार बार इसके पास खरीदने आते हैं, तो इस तरह से इसका कारोबार चल रहा है। अल्लाह ताला का नाम ये खराब चीज़ों में यूज़ कर रहा, हराम चीज़ों में यूज़ कर रहा और एडमिट नहीं कर रहा, लेकिन इसको कैफर किरदार तक पहुँचाना हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी है और हमारी पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, जिनके बीचों बीच वो खुलेआम बैठ के अपना कारोबार चमका रहा हो।